प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। आज हम तृतीय वर्ष कला पॉलिटिकल साइंस के पेपर प्रथम के यूनिट प्रथम के अंतर्गत अरस्तू का अध्याय पढ़ेंगे और इस अध्याय के अंतर्गत हमारा अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु होगा अरस्तू का जीवन परिचय, एक विचारक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में और राजनीति विज्ञान में जिस रूप में अरस्तू को एक राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है, उसका संपूर्ण परिचय हम आज के अध्याय में देखेंगे। अरस्तू अर्थात अरिस्टोटल, जिसका जन्म 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व का रहा है। जन्म अर्थात उनका काल इस समय का रहा है। वे मूलतः एक यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य एवं सिकंदर के गुरु थे। प्लेटो 62 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। उनका जन्म स्थान स्तारिका नामक नगर था। उनके पिता मकदूनिया के राजा के दरबार में शाही वैद्य थे, जिनका देहांत अरस्तू के बचपन में ही हो गया था। इस प्रकार अरस्तू के जीवन पर मकदूनिया के दरबार का काफी गहरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि वह अपनी पारिवारिक स्थिति के कारण उन तथ्यों से परिचित थे जिस माहौल में उनके पिता रहे थे। अरस्तू ने भौतिकी, आध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान के साथ साथ कई विषयों पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। अरस्तू ने अपने गुरु प्लेटो के कार्य को आगे बढ़ाया। प्लेटो, सुकरात और अरस्तू पश्चिमी दर्शन शास्त्र के सबसे महान दार्शनिकों में से एक थे। उन्होंने पश्चिमी दर्शन शास्त्र पर पहली व्यापक रचना की, जिसमें नीति, तर्क, विज्ञान, राजनीति और आध्यात्म का मेल था। भौतिक शास्त्र पर अरस्तू के विचार ने मध्ययुगीन शिक्षा पर भी प्रभाव डाला और इसका प्रभाव कहा जाता है कि पुनर्जागरण पर भी पड़ा। अरस्तू के जीवन परिचय से संबंधित कुछ मूलभूत क्षेत्रों पर हम प्रकाश डालेंगे कि अरस्तू को क्यों याद किया जाता है और किस रूप में वे राजनीति विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण विचारक माने जाते हैं। प्लेटो के शिष्य होने के कारण प्लेटो की समस्त पद्धतियां उन्होंने अपनाई। प्लेटो से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन प्लेटो के दर्शन से थोड़ा सा अलग जाकर उन्होंने वास्तविकता के धरातल पर अपने कार्य और अपने विचार दिए। उनका तर्कशास्त्र आज भी प्रासंगिक है। उनकी आध्यात्मिक रचनाओं ने मध्य युग में इस्लामिक और यहूदी विचारधारा को प्रभावित किया और वे आज भी क्रिश्चियन, खासकर रोमन कैथोलिक चर्च को प्रभावित कर रही हैं। उनके दर्शन
आज भी उच्च शिक्षा में पढ़ाए जाते हैं। अरस्तु ने अनेक रचनाएं की जिनमें कई नष्ट हो गई। अरस्तु का राजनीति पर प्रसिद्ध ग्रंथ द पॉलिटिक्स है और अरस्तु को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक भी कहा जाता है। अगर अरस्तु के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों और रचनाओं की चर्चा करें तो ये माना जाता है कि उनके ग्रंथों की रचना लगभग 400 के आसपास थी, जिनमें द पॉलिटिक्स, निकोमाचिया एथिक्स, यूदेनियम एथिक्स, रेहेटोरिक, एप्टिक्स, मेटाफिजिक्स, प्रॉब्लम्स, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स, generation of animals, sense of sensibilia, on memory, on sleep, on dreams, on divination in sleep, on Latin, old age, life and death, and respiration, physics, on the halogens इत्यादि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिन्हें केवल राजनीति विज्ञान में ही नहीं बल्कि कई अन्य विषयों में भी पढ़ाया जाता है और उन्हें याद किया जाता है। अरस्तु ने जंतु इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। इस पुस्तक में उन्होंने 500 प्रकार के विविध जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन प्रक्रिया आदि का व्यापक वर्णन किया है और इसी कारण से अरस्तु को जंतु विज्ञान में फादर ऑफ बायोलॉजी का सम्मान भी प्राप्त है। अपने पिता की मृत्यु के बाद 17 वर्षीय अरस्तु को उनके अभिभावक ने शिक्षा पूर्ण करने के लिए बौद्धिक शिक्षा केंद्र एथेंस भेज दिया था। वे वहां पर 20 वर्षों तक प्लेटो से शिक्षा पाते रहे। प्लेटो उनके गुरु थे और प्लेटो के सबसे प्रिय शिष्य के रूप में अरस्तु का नाम लिया जाता है। अरस्तु की गिनती आज भी दर्शन, राजनीति, नीतिशास्त्र और मनोविज्ञान के महानतम विचारकों में की जाती है। अपने अध्ययन के अंतिम वर्षों में वे स्वयं अकादमी में एक शिक्षक के रूप में पढ़ाने लगे थे। अकादमी वही जिसका निर्माण प्लेटो के द्वारा किया गया था। अरस्तु के द्वारा द लॉयसियनम नामक संस्था भी खोली गई थी। अरस्तु को उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था, जिसकी प्रशंसा स्वयं अपने गुरु करते थे। उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि प्लेटो, जो कि दर्शन के महानतम विचारक थे, अपने समय के ही नहीं आज तक के महानतम विचारक माने जाते हैं, वे अरस्तु के गुरु थे और अरस्तु को बड़ा प्रिय मानते थे, अरस्तु का सम्मान करते थे और सदैव अरस्तु की प्रशंसा भी किया करते थे। 347 ईस्वी पूर्व में प्लेटो के निधन के बाद अरस्तु ही प्लेटो की अकादमी का नेतृत्व करने के अधिकारी थे, परंतु प्लेटो की शिक्षाओं से कुछ अलग होने के कारण उन्हें यह अवसर नहीं दिया गया। अलग होने का पर्याय यह था कि प्लेटो ने जो अध्ययन पद्धतियां सुझाई थी, जो दर्शन की रूपरेखा रखी थी, जो तर्क प्रणाली प्लेटो के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, उससे अलग जाकर कहा जाता है कि अरस्तु ने अपनी अलग दुनिया बसाई थी। और वो दुनिया कैसी थी? दर्शन पर आधारित न होकर वास्तविकता पर आधारित थी। और इसी कारण बाद में अरस्तु को उस अकादमी का नेतृत्व करने नहीं दिया गया और उसके नेतृत्व के लिए कई अन्य शिष्य सामने आ गए। अरस्तु की गिनती उन महान दार्शनिकों में की जाती है
जो ऐसे प्रथम विचारक थे जो परंपराओं पर भरोसा न कर किसी भी घटना की जांच के बाद ही किसी परिणाम पर पहुंचते थे। कहा जाता है कि वैज्ञानिक की दृष्टि क्या होती है, उसकी सोच क्या होती है, कि वह पहले परिणाम नहीं निकालता, वह पहले सोचता नहीं है, वह सही और गलत का आकलन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले नहीं कर लेता। वह घटना को देखता है, घटना को जांचता है, तथ्यों का आकलन करता है और तथ्यों के प्रस्तुतिकरण के बाद अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है। और यह पद्धति अरस्तु की थी, जिसने पहली बार एक वैज्ञानिक के रूप में अपनी प्रस्तुति दी और इस रूप में दी कि उन्होंने प्रत्येक विषय को एक वैज्ञानिक की भांति देखा और उसे उस रूप में वर्णित किया है। अरस्तु के संबंध में रोम के प्रसिद्ध विद्वान सिसरो ने लिखा है कि ज्ञान विज्ञान का ऐसा कोई भी विषय न था जिससे वह परिचित न हो। वह एक बहुत बड़ा ज्ञानी था और उसकी प्रतिभा बड़ी तीक्ष्ण थी। उसके विचारों में नयापन और बुद्धि बहुत प्रखर थी। रैनन ने अरस्तु को विज्ञान का जनक बताया। अरस्तु ने अपने जीवन काल में 400 ग्रंथों की लगभग रचना की थी। अरस्तु ने द पॉलिटिक्स जैसे हम जानते हैं उसकी भी रचना की, जिसमें तात्कालीन राजनीतिक व्यवस्था का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। अरस्तु ने अपने इस ग्रंथ में एक महत्वपूर्ण विचार रखा था कि राज्य का निर्माण व्यक्ति समूह ने जानबूझकर या सोच विचार कर नहीं किया है। जब ये चर्चा चलती है कि राज्य किस प्रकार अस्तित्व में आया, राज्य का निर्माण कैसे हुआ, राज्य किस रूप में बनाया गया, बहुत सारी इस बारे में थियरीज या सिद्धांत प्रचलित हैं, परंतु अरस्तु का मानना था कि यह जानबूझकर और सोच विचार कर नहीं किया गया, बल्कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, यह एक नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन है। राज्य मनुष्य से पहले थे, वही संविधान सबसे अच्छा होता है अरस्तु के अनुसार, जो सबसे अधिक स्थायी होता है, जिसमें स्थायित्व होता है और जो लगातार चलता है। अरस्तु किसी भी बात को बिना सोचे और विचारे नहीं मानते थे। वे घटना को मानने से पहले उस पर विचार करते थे। मानव स्वभाव से जुड़े विचारों पर वह शोध करना पसंद करते थे। मानव विचारों में जैसे आदमी को जब भी कोई समस्या आती है, वो किस तरह से इनका सामना करता है और आदमी का दिमाग कैसे काम करता है, इस बात पर उन्होंने गहन अध्ययन किया था। अरस्तु जब अपने शिष्यों को प्रवचन देते थे, पढ़ाते थे, शिक्षा प्रदान करते थे, तो उनका एक तरीका था और वो था कि वे अक्सर टहलते हुए अपने प्रवचन दिया करते थे। अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे। अरस्तु की गिनती अपने समय के साथ साथ संसार में पैदा होने वाले समस्त महान लोगों और खासकर दार्शनिकों के बीच की जाती है। अरस्तु ने कभी परंपराओं पर भरोसा नहीं करके किसी भी घटना के बाद जांच पर पहुंचने की पद्धति को अपनाया था। समाज को लोगों से जोड़े रखने के लिए काम करने वाले प्रशासन में क्या ऐसा होना चाहिए जो सबसे ज्यादा उचित तरीके से काम कर सके, इस बात पर निर्णय लेने का काम अरस्तु ने अपने विचारों में किया है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अरस्तु अपने आसपास के माहौल पर प्रायोगिक नजर रखते थे। वो सदैव प्रयोग करते रहते थे। उनके प्रयोग छोटे से लगाकर बहुत बड़े तक हुआ करते थे, जिसमें कुछ पलों के प्रयोग भी होते थे और कई वर्षों के प्रयोग भी होते थे और बड़े इम्तिनान से उस पर वो काम किया करते थे। लगातार प्रयोगरत रहते हुए उन्होंने अपनी पुस्तकों में अपने प्रयोगों और प्रायोगिक प्रश्नों के जवाब अपनी पुस्तकों में देने का प्रयास किया है। अरस्तु
के प्रति सिकंदर की श्रद्धा और स्नेह छात्र जीवन के बाद भी बहुत दिनों तक बना रहा। सिकंदर, जो कि अरस्तू का प्रिय शिष्य था, एक महान शिष्य था, जिसने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जिसने शिक्षा अरस्तू से ग्रहण की और उस शिक्षा का सबसे ज़्यादा व्यावहारिक प्रयोग किया। सिकंदर का कहना था, उनका प्रसिद्ध कथन भी है, मेरे पिता मेरे जीवन दाता हैं। अरस्तू से मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि मनुष्योचित जीवन किस प्रकार धारण किया जाता है। बड़ा महान कथन है सिकंदर या अलेक्जेंडर का। सिकंदर की अचानक मृत्यु पर मकदूनिया में, उसके शासन में विरोध के स्वर उठ खड़े हुए थे और उन पर नास्तिकता का भी आरोप लगाया गया था अरस्तू पर। वो दंड से बचने के लिए चेल्सिस चले गए और वहीं पर अलेक्जेंडर की मौत के 1 साल बाद 62 वर्ष की आयु में अरस्तू का भी देहांत हो गया। इस प्रकार अरस्तू महान दार्शनिक, प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु बनकर इतिहास के पन्नों में महान दार्शनिक के रूप में अमर हो गए। हम लोग विशेषतः राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी अरस्तू को इस रूप में जानते हैं कि उन्होंने हमें अपने शास्त्र, अपने विषय से संबंधित प्रारंभिक और महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, और वो एक ऐसा ज्ञान था जो बाद में आगे चलकर राजनीति को एक वैज्ञानिक स्तर पर एक शोध की प्रणाली के रूप में उभार कर हमारे सामने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद।